Nice to see you after long time. All right, वेट everyone. आपने कराया था सर। हाँ, वेट आपने कराया सर। कोई बात नहीं, चलो वी स्टार्टेड फाइनली। आई होप आप सब अच्छे होंगे, राइट? ऑल गुड। And we are going to start this polo auto session, right? This is going to be very interesting. काफी कुछ सीखना है, right? So we'll try to understand each and everything in very detail. So most of the time we are going to discuss everything in Hindi. ठीक है, so अगर किसी को language barrier हो, language problem है, so please let me know, right? So we'll try to think about that. But हाँ, आप लोग ज़्यादा ज़्यादा समझ आए, चीज़ें थोड़ी वेल मैनेज्ड रहें, तो दिस इज द रीजन वी आर प्लानिंग टू हैव दिस बैच इन हिंदी कम्प्लीटली। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर delay. So welcome you all in the Gwinnett Technology, and we are officially going to start this Palo Alto session. This is again not going to much longer session today, just an introduction. From the next week onward, we'll have the full flash session, जहाँ पे हम सारी चीजें डिस्कशन करेंगे Palo Alto के बारे में. We'll do the deep dive as well. But अभी just kind of the introduction sections, right? So I would like to hear from you all, like कि आप लोग क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है जॉब वगैरह, एंड आई विल गिव द ब्रीफ अबाउट द कोर्स कंटेंट कि क्या हम करने वाले हैं, एंड कैसा हमारा रोड मैप रहेगा थ्रू आउट द सेशन, क्या क्या हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, राइट? एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हम इन डिटेल वी आर गोइंग टू डू द डीप डाइव अबाउट द एवरी टॉपिक्स, राइट? So let's start with Ahmad. Ahmad, you would like to introduce yourself, if you don't mind, or anyone can take a lead. Can you start introducing yourself? I can see Ahmad, Archit, Asad, Dheeraj, Majid, Parth, Sachin, सौरभ, सुशांत, अमित. सो जस्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन, आप लोग अगर अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो तो यू गैज कैन हैव टेक अ लीड, और आप बता सकते हो. एनीवन, एनीथिंग? Sir, my name is Sara. I have done BTech from WCTM College, and Mm-hmm. currently I am working in India TV as a network administrator. My day-to-day activity is like all troubleshoot routing, switching, Fortinet firewalls, like desktop, also troubleshooting desktop support little bit. Mm-hmm. And I have done CCN and CCNP both course, and CCNP course is your side, Mm-hmm. Right, and right. core NRC and core NRC, and now time I'm doing SD-WAN and Polo Alto firewalls. Good, good, Saurav. So I hope his job is going great, and Yeah, काफी this. learning चल रही होगी वहाँ पे, right? Yes. सर Yeah. एक चीज समझ में नहीं आई मेरे को, नेटवर्क Mm-hmm. एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन दे दी, बट ये आईटी का काम क्यों करवाते हैं ये बार बार? देखो, आईटी मीन्स क्या, किस तरह के काम करवाते हैं आपसे आईटी में? आईटी में मीन्स मैं राउटिंग स्विचिंग भी मैं संभाल रहा हूँ, फोर्टिनेट भी मैं संभाल रहा हूँ। आईटी में मीन्स कि डेस्कटॉप पे कोई इशू आ गया छोटा मोटा वो भी देखना पड़ता है, कोई हार्डवेयर इशू आ गया तो वो भी देखना पड़ रहा है कई बार। तो देखो, जो इनिशियली सौरभ जो जॉब्स होती है ना, हाँ, इनिशियल लेवल के, जैसे आपका अराउंड 3+ ईयर एक्सपीरियंस, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये 3 ईयर एक्सपीरियंस हो गया सर। 3 ईयर. सो जो इनिशियल जॉब होती है ना, जब इनिशियल आईटी इंजीनियर होते हैं, तो जो कंपनियां होती हैं, जैसे आप जिस कंपनी में हो, इट्स नॉट कोर आईटी कंपनी, इट्स अ काइंड ऑफ मीडिया कंपनी. तो मीडिया कंपनी में या जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती हैं, तो ओके। उनमें आईटी के जो बंदे होते हैं ना, दे एक्सपेक्ट कि आईटी का सारा काम वो लोग ही हैंडल करें, राइट? तो डिपेंड करता है रोल टू रोल, तो कंपनी टू सर कंपनी. इस जॉब से मेरे को कोई बेनिफिट होगा या नहीं, भी? क्यों नहीं, हर एक्सपीरियंस जो होता है, एवरी एक्सपीरियंस हैव देयर ऑन बेनिफिट्स, राइट? सो ऐसा नहीं है कि बेनिफिट्स नहीं होगा. यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स. अगर आप अभी शॉर्ट टर्म में मत सोचो, यू जस्ट थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म, राइट? सो लॉन्ग टर्म में नहीं, बहुत सारा बेनिफिट्स होने वाला है हर मैं चीज की. तभी मैं आपसे इसलिए डिस्कस किया कि बिकॉज कई मैं चैनल्स पे देखता हूँ कि आई एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब तो मिल जाती है,
बट उसमें जो आईटी का काम कराते हैं तो बोलते हैं इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसका कुछ वो नहीं होगा। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि मेरे को फोर्टीनेट का एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो मेरे अच्छा। को वो अच्छा रहेगा मेरे लिए। पर हम्म। और एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ ये है कि मेरे को आईटी का काम भी करना पड़ रहा है। तो अच्छा अच्छा अच्छा। किस तरीके से सोचूं, सिर्फ पॉजिटिव सोचूं या नेगेटिव भी सोचना चाहिए? आप नेगेटिव, आप ही जो आपका एक्सपीरियंस है जस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस, सो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। आपको सिर्फ काम करना, कुछ भी काम मिल रहा है यू जस्ट डू द वर्क एंड गेट द एक्सपीरियंस, ठीक है। ओके ठीक है, ओके जो पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव नहीं होता, कोई भी एक्सपीरियंस आपका नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है सर। ओके ओके ओके। थैंक यू सौरभ। या नेक्स्ट हु इज गोइंग टू टेक लीड? Ahmad, you'd like to introduce yourself? Amit, Amit Jha, anyone? Archit, Asad. I can see a lot of people are here. Don't be shy. कुछ भी ऐसी दिक्कत की बात नहीं है. It's open discussion. ठीक है. 14 people I can see. So you guys can give your introduction. ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई जज करने वाला है या कुछ आप गलत बोल जाओगे. Just try to use this platform. अपने आप को देखो कि क्या मेरे को Hello. पूछना है, क्या मेरे को चाहिए. Yes, Ahmed. Yeah. Yeah, hi. Hi. I'm Ahmed. I have 4 years of experience in IT sector. I Mm-hmm. worked with a company called Petrolink. It was based in Kochi, Right. wherein I got into this network side, and I have Mm-hmm. started my career in. Well, I mean, started my journey with Giganet in SD-WAN. Mm-hmm. Right now, I'm registered. I'm trying to figure out how it works with Palo Alto and all. So I'm trying to enhance my career further with SD-WAN and Palo Alto. So I'm looking to go into security side. So Good. this is a stepping stone. What I got to know. Good. Thanks, Ahmed. Thanks for joining the session. I hope you are going to get a lot of benefits from this session. Likewise, the SD-WAN. This session is also going to be very interesting, right? And we'll try to learn a lot of things from the Palo Alto side. Okay, who next? Anyone want to? Dheeraj, Dhansari, anyone? Okay, no worry. If you feel any time, just put your introduction in the chat so I come to know where you're working, from where you are, what is your roles, responsibility. Why this is important? क्योंकि जब हम आगे क्लासेस करते हैं ना, तो मुझे पता रहता है कि कहाँ पे आप लोग कैसा काम कर रहे हो, सो प्रॉब्ली अदर लोग को भी बेनिफिट्स होता है, और मुझे भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि हाउ इज़ योर वर्क कल्चर फ्रॉम द कंपनी. सो मुझसे अगर कोई पूछता है तो आई कैन यूज योर रेफरेंस टू गिव सम एडवाइस टू अदर पीपल, क्योंकि मैं लोगों से इंटरेक्ट करते रहता हूँ. सो दिस इज द रीजन, राइट? आई इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द पीपल. But anyhow, thank you so much, guys, for joining this session. Let's start, right? So, what we are going to learn in the Palo Alto, right? So, before I can explain anything about this Palo Alto firewall, we should know first thing what is a firewalls and why we should learn the firewalls. This is the right questions. Then we should move on the any vendor specific concept. पहले तो हमें प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए या टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए. इसके बाद हम उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं कि क्यों इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को हमें इस वेंडर के लिए ही कोई चीज़ सर्टिफिकेशन या कोई भी नॉलेज हमें गेन करना चाहिए. दिस इज द की थिंग, राइट? तो मैं हमेशा बताते आता हूँ, लाइक वाइज अगेन आई एम गोइंग टू टेल कि अगर आप मार्केट में जाते हो सो यू आर गोइंग टू फाइंड लॉट ऑफ फायरवल्स. ठीक है, आपको मार्केट में बहुत सारी फायरवल्स मिलेंगे और हर फायरवल्स का कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट? और उस बेसिक प्रिंसिपल्स पे ही आपकी पूरी जो नेटवर्क्स है वो सिक्योर होता है, राइट? अब क्यों मैं पोलो अल्टो पढ़ूं, क्यों मैं फोर्टिगेट पढ़ूं, क्यों मैं चेक पॉइंट पढ़ूं, राइट? या क्यों मैं सपोज पढ़ूं, या कोई क्यों मैं एएसए पढ़ूं, या कोई भी एक्स वाई जेड फायरवॉल पढ़ूं, ये सेकेंडरी चीज होती है. लेकिन पहले जो सबसे पहले मेन कॉन्सेप्ट होता है फायरवॉल. व्हाट इज अ फायरवॉल? व्हाई वी नीड दिस फायरवॉल? Anyone want to take a lead, want to explain what is a firewall? Anyone from this audience? What is a firewall? फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस है जो हम अपने नेटवर्क को इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को सिक्योर करने के लिए यूज करते हैं. और नेक्स्ट जेन फायरवॉल वो होती है
जिसमें हम पर्टिकुलर वेबसाइट पर्टिकुलर अगर हमें वेबसाइट को ब्लॉक करना है या वेबसाइट के सिर्फ वेब वेब पेज शो होगा, अदर चैटिंग ब्लॉक करने हैं जैसे फेसबुक की एंड अदर कोई हम और भी अनवांटेड वेबसाइट ब्लॉक करना चाहते हैं तो हम फायरवॉल का यूज कर सकते हैं। Okay, very nice. Unwanted traffic can block, right? Any other definitions anyone can give? Why we need a firewall? What is the basic fundamental of the firewall? What is the firewall? अगर आप लोग monitoring the traffic, monitoring the traffic, setting okay, policies, very nice. Monitoring the traffic, checking policy. Any other? आप लोग ही बता रहे हो. I'm just writing some key bullet points. और किसी का कोई observation? Why we need a firewalls? No? ठीक है, absolutely right guys. There is no right, no wrong. कोई भी आंसर या क्वेश्चन राइट एंड रॉन्ग नहीं होता है. किस तरीके से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उसको हमको राइट में लेना है, रॉन्ग में लेना है. इट्स टोटली डिपेंड ऑन अस, राइट? बट नन ऑफ द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी राइट एंड रॉन्ग. ठीक है. सो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट जो की कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज अ फायरवॉल? सो देखो, फायरवॉल ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही आपको देखने को मिलेगा, राइट? फायरवॉल आपको हर जगह देखने को मिलेगा विथ डिफरेंट नेम, राइट? जब भी हम फायरवॉल का नाम लेते हैं, कोई भी फायरवॉल का नाम लेते हैं, तो हमें याद आता है सिक्योरिटी. ये फायरवॉल इज अ कंपोनेंट ऑफ द सिक्योरिटी. और इस सिक्योरिटी में कई तरह की सिक्योरिटी होती है, जो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. अगेन, एक होता है आपका फिजिकल सिक्योरिटी, एक होता है आपका लॉजिकल सिक्योरिटी. ठीक है. सो अब फिजिकल सिक्योरिटी क्या होता है, लॉजिकल सिक्योरिटी क्या होता है, और फायरवॉल क्या होती है, विल हैव द ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इट, राइट? कि व्हाट इज द फिजिकल सिक्योरिटी एंड व्हाट इज द लॉजिकल सिक्योरिटी, और इन दोनों में फायरवॉल्स की कहां पे जरूरत होती है, राइट? मैं आपको एग्जांपल देता हूं. जस्ट थिंक इट दिस वे. हाय दवेश, यू वांट टू से समथिंग? उतारो इसको. Okay, let me mute him. So what is the physical security? What is the logical security, right? So देखो, physical security, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. जस्ट यू आर गोइंग इन द ऑफिस, राइट? सो वहाँ पे आपको एंट्री गेट पे जाते हो आप अपने ऑफिस के, तो वहाँ पे आपको शायद एक्सेस पास आपको वहाँ पे पैच करना पड़ता है, राइट? आपको वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जहाँ पे उसको चेक करते हैं कि आप क्या लेकर ITS इन जा रहे हो, क्या लेकर आउट जा रहे हो, राइट? आप किसी एयरपोर्ट पे जाते हो, राइट, या किसी मेट्रो स्टेशन में जाते हो, सो योर बिलोंगिंग्स आर गोइंग टू बी स्कैन्ड. जैसे में कि आपके बैग्स में क्या है, आपके जो भी लगेज है उसमें क्या है, राइट? इवन आपके बॉडी के जो भी कंपोनेंट हैं उसको भी स्कैन किया जाता है. दैट्स ऑल इन द फिजिकल सिक्योरिटी, राइट? आप किसी बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में, किसी सोसाइटी में आप एंटर करते हो, सो अगेन आपको बिफोर एंट्री यू जस्ट हैव टू शो योर पासेस कि भाई मैं इस बिल्डिंग में जा रहा हूँ अपनी गाड़ी लेकर या कार लेकर. सो बिकॉज आई हैव द राइट वैलिड पास, सो आई एम एंट्रिंग. अगर आपके पास वो नहीं होगा तो हो सकता है कि आपको वहीं पे ब्लॉक कर दिया जाए, मतलब आपको एंट्री को डिनाई कर दिया जाए, राइट? कौन करेगा? हो सकता है कि जो ऑटोमेटेड गेट है, ऑटोमेटेड गेट होगा जो वहां पे, जिसको बूम बैरियर बोलते हैं, वही नहीं खुले तो नहीं खुलेगा तो आप कैसे अंदर जाओगे? नहीं जा सकते हो. देयर इज ओनली वे कि आप उसको तोड़ के जाओ अंदर, तो दैट इज अगेन मेजर इशू. बट आप नहीं जा सकते, मतलब कि योर एंट्री हैज बीन बैंड, योर एंट्री हैज बीन ब्लॉक्ड. अगर आपके पास वैलिड पासेस हैं, सो यू आर गोइंग टू बी अलाउड, राइट? आपके एक्सेस को वहां पे अलाउड कर दिया जाएगा. अगर मान लेते हैं कि फॉर सम रीजन अगर आप के पास एक्सेस नहीं है बट स्टिल यू आर जस्टिफाइंग, नहीं आई एम द राइट पर्सन, तो हो सकता है कि आप पे कोई एडिशनल इंस्पेक्शन हो, आपको चेक्स किया जाए, रोक कर थोड़ा वेट करना पड़ेगा.
बट स्टिल दे आर गोइंग टू अलाउ, जब आप उनको प्रूफ करते हो कि भाई आई एम द राइट पर्सन हु नीड टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर अपार्टमेंट और बिल्डिंग, तो वहां पे एडिशनल आपको इंस्पेक्शन का भी तरीका होता है, कुछ एक्सेप्शन लगाते हैं और वहां पे आपको इंस्पेक्ट करके दे आर गोइंग टू अलाउ इन अ सिस्टम, राइट। सो ये तरीका आपका हो गया, दैट इज योर फिजिकल सिक्योरिटी। सो ये सारी जो चीजें हैं इसमें दो चीजें कॉमन है, या तो आपको यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है या तो यहाँ पे आपको डिनाई किया जा रहा है, मतलब ब्लॉक किया जा रहा है, या आपके ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करके, राइट, उस पे फिर एक्शन लिया जा रहा है कि आपको अलाउ करना है या डिनाई करना है, राइट। ये दो चीजें हो रही हैं आपके साथ। सो दीज आर द थिंग्स विच बेसिकली कैन डन बाय द योर सिक्योरिटी गार्ड्स, योर कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, जो भी आपका कंपनी रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी आपका चीजें मैनेज करता है, या जो भी ऑथराइज पर्सन है, आपके बिल्डिंग रिप्रेजेंटेटिव, आपके ऑथराइज स्टाफ्स, या इन टर्म ऑफ द ऑटोमेटेड बूम बैरियर्स, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और भी तरीका हो, सेंसर वगैरह, जहां से आपको वहां पे एक्सेस आपको अलाउ करना पड़े, उस पर आपको वैलिडेट करके अपने आप को फेस स्कैनिंग भी आ जाती है, वो सारी चीजें भी होती है, तरह तरह की चीजें हैं फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर। बट स्टिल दे आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ चेक्स एंड आफ्टर डूइंग द लॉट ऑफ चेक्स दे आर गोइंग टू अलाउ। पहली बात तो ये होगी दैट इज फिजिकल सिक्योरिटी। मैं सारी चीज इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आई कैन एक्सप्लेन व्हाट इज अ फायरवॉल डायरेक्टली, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सिक्योरिटी, और इस सिक्योरिटी कंपोनेंट में कहाँ फायरवॉल फिट होती है, राइट। सिक्योरिटी अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है और इसके अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी के टर्म आते हैं। अब लॉजिकल सिक्योरिटी के अंदर भी अगर आप में से पूछते हो तो मल्टीपल सेक्शंस हैं। फिजिकल सिक्योरिटी तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लॉजिकल सिक्योरिटी के अंदर मल्टीपल सेक्शंस हैं। जैसे में आपका एक होता है कि इंटरप्राइज सिक्योरिटी, राइट, या इसको आप बोल सकते हो इंटरप्राइज आपका ये लॉजिकल सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी आप बोल सकते हो इसको, राइट। इसके अंदर आप बोल सकते हो साइबर सिक्योरिटी बोल सकते हो, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टर्म, ये सारे लॉजिकल के अंदर ही आते हैं, लेकिन आप इतना डीप में भी मत जाओ, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉजिकल सिक्योरिटी, ठीक है। पहले मैं इसको अभी वाइप आउट कर देता हूँ, फिर हम इसके बारे में क्लासिफिकेशन समझेंगे, कहाँ पे क्लाउड आता है, कहाँ पे नॉर्मल एंटरप्राइज सिक्योरिटी आता है, कहाँ पे मेरा दैट इज गोइंग टू बी हैपन इन द साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द लॉजिकल सिक्योरिटी, सो व्हाट इज द लॉजिकल सिक्योरिटी? लॉजिकल सिक्योरिटी, जस्ट थिंक अबाउट कि ये आपकी एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग में आपने आने के लिए, एंटर करने के लिए आपने सबसे पहले, जैसे यहाँ पे आप हो, राइट, जस्ट थिंक अबाउट दिस इज यू, राइट। आप ऑफिस आते हो, इस कंपनी का एक गेट है, दिस इज द गेट, एंट्री गेट, यहाँ पे एग्जिट होते हो या आप यहाँ पे एंट्री करते हो। तो यहाँ पे एक फर्स्ट चेक्स होता है जिसको आप बोलते हैं फिजिकल सिक्योरिटी। अब इस गेट से आप कंपनी के अंदर जाते हो या कंपनी के अंदर आते हो, राइट, मेक सेंस। और आपको यहाँ पे बकायदा चेक किया जाता है बिफोर यू आर गोइंग टू इन एंड आउट। आपको वहां पे हो सकता है, कई सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको लैपटॉप वगैरह चेक किया जाता है। बेसिकली अगर आप लोगों ने इंडियन एमएनसीज में काम किया होगा, सो आई हैव सीन सम एमएनसीज, आई डू नॉट लाइक टू टेक अ नेम, बट अगर जाते हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, आपके हर रोज एंट्री पे और एग्जिट पे लैपटॉप बैग चेक करते हैं, राइट। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आप कोई आईटी एसेट लेके बाहर जा रहे हो या कोई अनऑथराइज चीज अंदर ले कंपनी के आ रहे हो, तो सारी चीज चेक होती है। तो दैट इज अ फिजिकल सिक्योरिटी। तो वो सिक्योरिटी आपको कंपनी के एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि ना आप कंपनी की चीज बाहर लेके जाओ या ना कोई अनऑथराइज चीजें अंदर लेकर। जैसे मान के चलो कि आप कंपनी के अंदर कोई पेन ड्राइव लेकर आ गए और कंपनी का डेटा चोरी करके आप लेके चले गए पेन ड्राइव के अंदर, दैट इज अगेन अ थेफ्ट, क्योंकि कंपनी का डेटा चोरी कर लिया आपने, राइट। सो दिस इज नॉट गुड। बट व्हाट अबाउट वंस यू रीच इन द कंपनी, आपको लैपटॉप मिल गया, ये लोग बैठे हैं, मान के चलो कि ये आपका डेस्क है यहाँ पे, राइट, और इस डेस्क पे ये 4 लोग बैठे हुए हैं
अलग अलग, जैसे मान के चलो कि अहमद बैठे हैं या सौरभ बैठे हैं, ये अर्शित बैठे हैं, ये देवेश बैठे हैं, अलग अलग लोग बैठे हैं, दे वर्किंग राइट। ये डेस्क के फर्दर आगे एक स्विच कनेक्टेड है यहाँ पे राइट। स्विच के आगे हो सकता है एक राउटर कनेक्टेड है यहाँ पे, और फर्दर इस राउटर से आपका इंटरनेट कनेक्टेड है यहाँ पे राइट। अब क्या कर रहे हैं लोग, दीज पीपल आर वॉकिंग इनसाइड ऑफ द ऑफिस। अब ये फिजिकली ऑफिस के अंदर हैं जो सारे कंप्लायंस को मीट करते हैं, मतलब कोई कंपनी से ये लोग इलीगल चीजें नहीं करना चाहते हैं, बट स्टिल दे हैव द इंटरनेट एक्सेस। हो सकता है कि आप बैठे बैठे यहाँ पे जीमेल एक्सेस कर रहे हो राइट, हो सकता है फेसबुक एक्सेस कर रहे हो सकता है व्हाट्सएप एक्सेस कर रहे हो, या कोई भी अदर इंटरनेट का यूटिलिटी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। सडनली XYZ जो भी यूजर्स यहाँ बैठे हुए हैं, किसी के दिमाग में कोई ऐसी चीज आई, आई वॉन्ट टू अपलोड माई कंपनी पीपीटी। कोई भी एक बंदा है कि उसके लैपटॉप में कंपनी का पीपीटी है, जैसे डेस्कटॉप यहाँ पे पीसी रखा हुआ है, और वो पीपीटी इतना ही इंपॉर्टेंट है कि अगर वो लीक हो जाता है तो माइट बी कि जो आपकी कंपनी है उस कंपनी का जो अगला प्रोजेक्ट है उस पीपीटी पे पूरा डिपेंड करता है। मतलब कि आप जा रहे हो किसी को पिच करने के लिए, पिच मीन्स कि आप बिड में जा रहे हो और यू आर द रिस्पॉन्सिबल, लेट्स सपोज दिस गाय इज रिस्पॉन्सिबल कि उस बिड को जाकर प्रेजेंट करना, लेकिन उसको पता है कि आई एम वर्किंग इन समवेयर इन द ABC कंपनी और एक XYZ कंपनी भी है, वो भी उस बिड के लिए ट्राई कर रही है राइट। तो अगर उसको मेरी स्ट्रैटेजी पता चल जाए कि व्हाट आई एम प्लानिंग टू रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर, तो अपनी जो पीपीटी है या बिड स्ट्रैटेजी है वो मेरे से बेहतर कर लेगी, क्योंकि उसका पता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट। तो हो सकता है कि आप ये बोलना चाह रहे हो कि मैं आपकी जो कंपनी की सर्विस है उसको मैं 1000 रुपीज में सेल करूंगा राइट, जैसे एन एग्जाम्पल। तो इसको पता चल गया कि आप मैक्सिमम प्राइस 1000 तक रखना चाह रहे हो सर्विस देने के लिए, पे कर देगा 900। तो कस्टमर को लगेगा कि दोनों कंपनियां आर द सेम काइंड ऑफ द कंपनी, और मैं 1000 क्यों पे करूं, मैं 900 देकर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। तो बिकॉज कि स्ट्रैटेजी पता चल गया, उस हिसाब से अपने कॉस्ट को इसने मैनिपुलेट कर लिया, एंड बिकॉज ऑफ द कॉस्ट मैनिपुलेशंस दिस कंपनी लॉस द बिड। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो बंदा XYZ जो भी है, इसने क्या किया, अपलोड दिस पीपीटी फ्रॉम द कंपनी लैपटॉप ओवर द जीमेल राइट, और जीमेल में भेजकर उसको यहां पे भेज दिया। सो दिस इज द काइंड ऑफ द डेटा लीक। क्या हुआ यहाँ पे, एक एग्जांपल था, डेटा लीक हो गया आपका यहाँ पे। सो ये डेटा तो गेट से लीक नहीं हुआ ना, आपने यहाँ पे क्या किया, फिजिकल सब कुछ चेक किया था राइट, बट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज नो इशू। आप अंदर कंपनी के अंदर गए, आपने बाकायदा अपने सिस्टम को लॉग इन किया, आपके सिस्टम में एक पीपीटी थी, बट यू लीक द डेटा। बट हाउ दिस हैज बीन लीक्ड, वाया इंटरनेट। सो जहां पे कोई ऐसी चीज आती है जिसकी कम्युनिकेशन और जिसकी प्रॉब्लम थ्रू इंटरनेट होता है राइट, दैट इज नोन एज द लॉजिकल। मतलब जहां पे मुझे इंटरनेट रिलेटेड थेफ्ट को, लीक को, कोई अटैक को मुझे प्रोटेक्ट करना है, वहां पे हमें लॉजिकल सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। मतलब यहां पे आप सिक्योरिटी गार्ड लगा दोगे तो क्या वो रोक पाएगा, उसको समझ में आएगा क्या इसने भेजा है जीमेल पे? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम, ही कैन नॉट जज। आप कितने भी सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ CCTV कैमरा लगा दो राइट, कि इस राउटर पे क्या डेटा जा रहा है, यहाँ पे 20-30 सिक्योरिटी गार्ड लगा दो, यहाँ बूम बैरियर लगा दो, बट स्टिल दे कैन नॉट कैप्चर कि इस राउटर के अंदर बीट एंड बाइट्स में क्या जा रहा है। उसको कैप्चर करने के लिए आई रिक्वायर्ड लॉजिकल सिक्योरिटी। तो जहां पे मुझे ऐसे लॉजिकल सिक्योरिटी की जरूरत होती है, एंड वेयर आई नीड टू प्रोटेक्ट माय डेटा, माय इंपॉर्टेंट थिंग्स, माय ऑल कम्युनिकेशन, एनी ऑथराइज्ड एक्सेस, वहां पे वी रिक्वायर द लॉजिकल सिक्योरिटी। एंड हु इज गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल to maintain the logical security? Now this is the $1 million question. We understand this is the logical security. So क्या मेरा switch logical security का maintain कर सकता है?
क्या मेरा राउटर कर सकता है? कितने को लगता है कि ये कर सकते हैं लॉजिकल सिक्योरिटी को? एनीवन हैव एनी आइडिया? क्या मेरा स्विच जो है दे कैन मेंटेन द लॉजिकल सिक्योरिटी, राउटर कैन डू द लॉजिकल सिक्योरिटी और नॉट? चिन्मय, you want to say? ACL कर हाँ सकता सर है लेकिन फुल फ्लेज नहीं दे सकता, फुल Yes, फ्लेज that's the like very impressive answer. They can do, it's not like they cannot do. Switch and router can do, still they can do, but बहुत ही limited security दे सकते हैं. Like ACL हम लगाते हैं ना, ACL से हम कुछ चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल, पोर्ट सिक्योरिटी हम लगा सकते हैं, राइट? बट जो मैं एग्जांपल दिया हो सकता है पीपीडी को ब्लॉक ना कर पाए, बट हाँ कुछ यूज केस हैं जहां पे ये काम कर सकते हैं एंड दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, राइट? But if I want to implement full logical security, these devices are not capable. Means router and switch are not capable to provide the security. So in that case, the most important component we have is the firewall. So these firewalls are the one of the device. They can provide the full-fledged security. They can do the layer 2 inspection. They can do the layer 3 inspection. They can do the layer 4 inspection. They can do the layer 7 inspection. In addition of that, they can understand many more things. They understand even the devices. They understand even the users. They understand even some kind of the customized डिवाइस सर्विसेज. सो बहुत सारी चीजें होती हैं, ये एडी को भी समझते हैं. तो इनके पास इतनी कैपेबिलिटीज है. आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल. दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, क्योंकि लेगेसी फायरवॉल की बात करने की जरूरत नहीं अभी, उसके पास लिमिटेड कैपेबिलिटी थी. बट द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कैन डू एनीथिंग इन टर्म ऑफ द प्रोटेक्टिंग यू. सो लेयर 2 से क्या आप कर सकते हो? सो लेयर 2 से बेसिकली आप मैक लेवल पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो. लेयर 3 से आप क्या लगा सकते हो? यू कैन अप्लाई द रिस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन द आईपीज, राइट? लेयर 4 पे क्या कर सकते हो? यू कैन अप्लाई द पॉलिसीज, या आप रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो बेस्ड ऑन द पोर्ट्स, जो आपके टीसीपी पोर्ट्स होते हैं. यू कैन हैव द यूडीपी पोर्ट, राइट? इनकी बेसिस पे आप कुछ यहाँ पे एक्शन ले सकते हो. दिस इज गोइंग टू बी यूडीपी पोर्ट ऑल्सो. लेयर 7 इज एप्लीकेशन. सर एक क्वेश्चन था फिजिकल Yes. सिक्योरिटी को लेके. सर फिजिकल सिक्योरिटी में हम फिजिकल कनेक्शन की बात कर रहे हैं या ओवरऑल हम या हार्डवेयर की बात कर रहे हैं? नहीं, आप समझे नहीं. देखो, फिजिकल कनेक्शन इज समथिंग इनसाइड योर कंपनी. जो आप ये बात केबलिंग जो बोल रहे हो, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. केबलिंग इज समथिंग डिफरेंट थिंग. लेकिन केबल के अंदर जो डेटा जा रहा है ना, उसको प्रोटेक्शन करने की हम बात कर रहे हैं. दैट इज अ लॉजिकल सिक्योरिटी. फिजिकल सिक्योरिटी का जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो मैं आपको ये दे रहा हूं कि आप इससे कंफ्यूज मत हो कि फिजिकल सिक्योरिटी दैट मीन कि आपका जो केबल लगा रहे हैं, डिवाइस लगा रहे हैं, उसको हम सिक्योर करें. नहीं, वो तो केबल एंड डिवाइस की सिक्योरिटी. अगर केबल कोई चोरी करके ले जाएगा तो कौन पकड़ेगा? आप बताओ. यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स ये पकड़ेंगे, सीसीटीवी वो पकड़ेगा, राइट? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था. फिजिकल सिक्योरिटी मीन्स हम जो फिजिकल लेयर पे वर्क हो रहा है उसी की सिक्योरिटी हम कैसे फायरवॉल कैसे कर सकते हैं? फायरवॉल तो सिर्फ लॉजिकल सिक्योरिटी करेगा ना. नहीं, मैंने फिजिकल सिक्योरिटी में फायरवॉल का नाम ही लिया. मैंने लेयर 2 से स्टार्ट किया. लेयर 1 इज अ फिजिकल. कहीं लिखा मैं लेयर 1? यहाँ पे देखिए आप, नहीं सर. नहीं लिखा है ना. इसलिए मैंने लिखा क्योंकि फायरवॉल फिजिकल लेयर पे सिक्योरिटी देती ही नहीं है. ओके ओके ओके. समझ मैं गए? तभी कंफ्यूज हो रहा था कि नहीं, फायरवॉल कैसे आप केबल पे कैसे सिक्योरिटी दो? केबल कोई चोरी करके ले जाएगा, डिवाइस को चोरी करके ले जाएगा. सो दैट इज मेंटेन बाय योर कंपनी एडमिनिस्ट्रेशंस, जो भी आपके सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो भी आपके रिसेप्शन होते हैं, राइट? सो हाँ, चिन्मय जी बोल रहे हैं कि स्मार्ट लॉक एट द लेयर 1 सिक्योरिटी. बिल्कुल राइट. तो स्मार्ट लॉक, अगेन स्मार्ट लॉक हो गए, वो भी एक तरह से फिजिकल सिक्योरिटी में आते हैं, राइट? फिजिकल सिक्योरिटी मतलब कि आपका जो भी समथिंग इज गोइंग टू बी मैनेज बाय फिजिकली, मीन्स चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो गया, वो भी आपको फिजिकली कहीं ना कहीं ट्रैक कर रहा है. काइंड ऑफ द लॉजिकल है वो, लेकिन वो आपके ट्रैकिंग कर रहा है. उस ट्रैकिंग के हिसाब से आप किसी को ट्रैक कर सकते हो. उसके अंदर डेटा जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, राइट? स्मार्ट लॉक्स है, फेस लॉक्स हैं, राइट? आपके जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं
that they are going to be captured. वो आपका गार्ड्स like जो a होते हैं gatekeeper, आपके sir, right? कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, they are going to inspect and they are going to capture. Hi, sir. Hi Devesh. Hi, sir. Firewall like a gatekeeper, right, in the private network. Yes, you can say. So this is the thing, right? So this firewall is going to be act as a gatekeeper. जैसे यहाँ पे एक एग्जिट एंट्री गेट हमारा था, वैसे ही यहाँ पे हमारा एग्जिट एंट्री गेट यहाँ लग जाएगा और वहां पे एक फायरवॉल लग जाएगा. अब कोई हमारा ट्रैफिक इन एंड आउट हो रहा है, इन केस इस नेटवर्क से बाहर कोई ट्रैफिक जा रहा है, आ रहा है, सो दिस फायरवॉल इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी, कंपनी इंटीग्रिटी एंड जो भी कंपनी के जो कंप्लायंसेस हैं उसको मेंटेन करने का जो काम है वो यहाँ पे फायरवॉल करेगी, राइट? नेटवर्क So this firewall is going to act exactly as a gatekeeper, जहाँ पे वो क्या क्या एक्शन करेगा, वो आपके मैक को इंस्पेक्ट कर सकता है, आईपी को कर सकता है, पोर्ट्स को कर सकता है, एप्लीकेशन को कर सकता है. इसके अलावा डिवाइस के भी मैनेजमेंट वो कर सकता है, किस डिवाइस से किस टाइप के डिवाइस से ट्रैफिक जा रहा है, कौन सा यूजर है, उसके यूजर आईडी से भी उसको मैनेज कर सकता है, आईडी से इंटीग्रेट करते हो तो, एंड मेनी मोर थिंग्स वी हैव. जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे पॉलिसीज के अंदर, सो आई विल एक्सप्लेन कि किस तरह का आपका इंस्पेक्शन यहाँ पे होता है. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे पॉलिसी है फायरवॉल है पालो अल्टो की, जिसमें आपको एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड. तो मैं कोई भी एक पॉलिसी खोल लेता हूँ. इस पॉलिसी के अंदर देखो कितना है, यहाँ पे सोर्स एड्रेस, दैट इज आईपी एड्रेस, सोर्स यूजर, सोर्स डिवाइसेस. These are the like not layer 3, layer 4, layer 7. They are additional things, right? जो इसके अंदर है. डेस्टिनेशन में देखोगे तो डेस्टिनेशन जोन्स भी हैं, यहाँ पे एड्रेस हैं, डिवाइसेस हैं. एप्लीकेशन में देखो यहाँ पे लेयर 7 हो गया, सर्विसेज आपके लेयर 4 हो गया. यूआरएल्स, अगेन दिस इज द नेक्स्ट लेवल थिंग्स कि यूआरएल कैटेगरीज होती है जिनको फायरवॉल समझती है, और बेस्ड ऑन द यूआरएल्स यू कैन अप्लाई सम पॉलिसीज. किस यूआरएल को कंपनीज आपको, जैसे कोई यूआरएल है मान के चलो कि दैट इज गोइंग टू बी fall under the adult category या कोई abuse drug के category में आता है, so that should be not be processed by your company network. So आपको ना IP देखना है, ना application देखना है, ना आपको device देखना है, simply आपको URL category चेक करना, जो आपके firewall के अंदर intelligence है उस intelligence के basis पे it is going to take an action कि उसको हमें allow करना है या इसको हमें deny करना है, right? And then after it is going to be protected. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन इन द यूआरएल. सिमिलरली यहाँ पे देखो एक्शंस हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अलावा, ये तो हो गया नॉर्मल पैकेट लेवल पे. इसके अलावा जो फायरवॉल्स होती हैं ये एंटीवायरस को मॉनिटर करती हैं कि मेरी फायरवॉल के अंदर कोई वायरस तो नहीं आया है, मेरी फायरवॉल के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी अटैक तो नहीं हो गया, कोई स्पाइंग एक्टिविटी तो नहीं चल रही है, मतलब कोई जासूसी तो नहीं करने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसी यूआरएल को तो नहीं आप एक्सेस करना चाह रहे हो जो कि अनऑथराइज हो, कोई डेटा तो लीक नहीं करना चाह रहे हो आप, कोई ऐसी भी चीज हो रही है आपके नेटवर्क के अंदर दैट इज नॉट लाइक व्हाट आई कैन से, कि मतलब कंपनी के अगेंस्ट है, बट उसके लिए आपके पास पॉलिसी नहीं है या कोई सिग्नेचर नहीं है. तो वाइल्ड फायर जो एक हमारे पास जीरो डे अटैक के लिए होता है, इट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू कि भाई अगर कोई सिग्नेचर मिसिंग है, कोई वायरस नया डेवलप हो गया और उसका हमारे पास सिग्नेचर नहीं है, आई एक्सप्लेन क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, कैसे बनता है, तो उसका भी प्रोटेक्शन हमारे पास है, जीरो डे अटैक, राइट, रियल टाइम अटैक्स के लिए. तो दिस फायरवॉल basically next generation firewall are not just limited to the layer 2, layer 3, layer 4, layer 7. They are limited in addition of that to just manage the viruses कि वायरस तो नहीं आया, कोई एंटीवायरस तो नहीं गया, राइट, किसी तरह का कोई आपके नेटवर्क में कोई वल्नरेबिलिटी अटैक तो नहीं हो, कोई डॉस अटैक तो नहीं हुआ, राइट, किसी तरह का कोई डेटा लीक तो नहीं हो रहा. सो वो सारा चीज आपका मेंटेन कर रहा है. सो इन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि जितनी भी कम्युनिकेशन आपकी कंपनी से इन एंड आउट हो रही है, दैट ऑल इज गोइंग टू बी मॉनिटर्ड बाय फायरवॉल लाइक एज अ गेटकीपर. एंड दिस फायरवॉल इज रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली टू जस्ट अलाउ एंड ब्लॉक योर ट्रैफिक, इट इज गोइंग टू इंस्पेक्ट योर ऑल द ट्रैफिक. इवन आपने कोई एक्सेल फाइल अटैच करके भेजा
और उस एक्सेल फाइल में आपने लिख रखा है ABC, और कंपनी बोलती है कि कोई ऐसी फाइल है जिसमें अगर ABC लिखा हो तो नहीं आपकी कंपनी से बाहर जानी चाहिए, तो उसको भी वो फाइंड आउट करेगा और उसको ब्लॉक कर देगा। इतनी फार्मल के अंदर इंटेलिजेंस है, इसको बोलते हैं DLP पॉलिसीज। ठीक है, कोई अगर आपने इंटरनेट से आपने किसी तरह का अगर आप ट्राई कर रहे हो कि मेरे को ये डाउनलोड करना है, वायरस फाइल डाउनलोड करना है, जैसे ही फार्मल के पास आएगा वायरस फाइल, दैट इज गोइंग टू बी मॉनिटर एंड दैट इज गोइंग टू ब्लॉक बाय द फायरवॉल्स। कोई डॉस अटैक होता है वो भी आपको ब्लॉक कर देगा। तो व्हाट इज अ फायरवॉल? सो अ फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस, और सबसे इंपॉर्टेंट एक डिवाइस भी हो सकता है और एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। इट्स नॉट लाइक ओनली डिवाइस। आपके पीसी में भी फायरवॉल होता है, लेट मी शो यू। आपके पीसी में भी फायरवॉल होता है, देखो ये डिफेंडर है ना, आपके मोबाइल में भी फायरवॉल होता है, आपको बस चेक करना है। So firewall is not only physical device, it could be physical device, it could be logical device, logical means कि software device भी हो सकता है, which is designed to monitor क्या करता है, क्यों बनाया गया है firewall? It is designed to monitor and filter and control। क्या क्या करना है इसको? मॉनिटर भी करना है, राइट, इसको फिल्टर भी करना है एंड इसको कंट्रोल भी करना है। अब तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। किस टाइप की ट्रैफिक? जो भी आपकी इनकमिंग ट्रैफिक आ रही है, जो भी आपकी आउटगोइंग ट्रैफिक जा रही है, बेस्ड ऑन योर जो भी आपके प्री डिफाइंस रूल हैं कंपनी के अंदर, उसके हिसाब से जो भी ट्रैफिक इन से आउट जा रहा है उसको भी फायरवॉल मॉनिटर करता है, फिर उसको फिल्टर भी करता है, पॉलिसी इन्फोर्स करता है और उसको कंट्रोल भी करता है, चाहे वो अंदर से बाहर जा रहा हो या बाहर से अंदर आ रहा है। The primary purpose of this firewall to maintain the barrier, कहां से? जो आपका ट्रस्टेड नेटवर्क है, ट्रस्टेड मतलब कि आपके कंपनी का इंटरनल नेटवर्क, और अनट्रस्टेड नेटवर्क जो होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल नेटवर्क। एक्सटर्नल नेटवर्क क्या होता है? जैसे आपका इंटरनेट होता है। तो द फायरवॉल इज गोइंग टू एस्टैब्लिश अ लाइक बैरियर बिटवीन योर ट्रस्टेड नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क, ताकि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपकी ट्रस्टेड नेटवर्क से अनट्रस्टेड में ना चला जाए जिससे आपकी कंपनी को लॉस हो, या कोई भी ऐसा ट्रैफिक जो अनवांटेड हो आपके ट्रस्टेड नेटवर्क में ना आए जिससे आपके ट्रस्टेड नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाए। सो दिस इज द अगेन अ की कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉनिटर, फायरवॉल, फिल्टर, कंट्रोल इन आउट ट्रैफिक और मेंटेन करता है, बैरियर एक तरह काम करता है बिटवीन ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क। ठीक है, फायरवॉल ऑल्सो एक्ट एज अ डिफेंस मशीन, एक तरह के डिफेंस मशीन की तरह काम करता है जो प्रिवेंट करता है किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को। कोई बाहर से हैकर बैठा हुआ है, he want to do any unauthorized access, so this is the firewall responsibility to make sure कि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस हमारा बाहर से अंदर की तरफ ना आए, to just ensure your data confidentiality, data integrity and data availability। ये तीन चीजें CIA जो हम बोलते हैं, CIA, this is the confidentiality, this is the integrity and availability। so firewall का मेन फंडामेंटली होता है कि जस्ट CIA को मेंटेन कर रखना, कि मतलब आपकी कंपनी का कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो, इंटीग्रिटी मेंटेन हो और अवेलेबिलिटी मेंटेन हो। अवेलेबिलिटी का मतलब कि आपका हमेशा नेटवर्क अप एंड रनिंग रहे। इंटीग्रिटी का मतलब कि जो डेटा है दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रिटी, मतलब उसका इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, कि उसमें कोई मैनिपुलेशन ना कर पाए। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब कि कोई डेटा आपका लीक नहीं कर पाए, कोई मलेशियस आपका एक्टिविटी ना आपके अंदर हो, राइट। सो ये सारा काम आपका फायरवॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। सो फायरवॉल के भी कई सारे तरीके होते हैं हमारे पास। फायरवॉल के भी हमारे पास बेसिकली दो तरीके होते हैं। पहला जो हमारे पास फायरवॉल था दैट इज लेगेसी फायरवॉल, राइट। दिस लेगेसी फायरवॉल बेसिकली आपका इस फायरवॉल में क्या था कि बहुत लिमिटेड था, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 इंस्पेक्शन होता था, ज़्यादा नहीं था कुछ। तो इसमें लिमिटेड कैपेसिटी थी, अगर आप इस पे एडवांस लेवल की आप मैनिपुलेशन करना चाहो तो इट वाज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो फाइनली आपके पास जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हुआ, राइट, NGFW, इस फायरवॉल के अंदर आपके जो भी मॉडर्न नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है दैट ऑल इज गोइंग टू बी मेंटेन्ड। सो मेंटेन मतलब कि पहला जो काम होगा आपका
पैकेट फिल्टरिंग होगा, राइट। ये सारी चीजें आपके पैकेट फिल्टरिंग करेगा। दूसरा आपका स्टेटफुल इंस्पेक्शन भी करता है आपका, राइट। स्टेटफुल इंस्पेक्शन करता है। तीसरा जो आपका एक तरह के आपका प्रॉक्सी की तरह भी काम करता है। कुछ सिनारियो में बताऊंगा क्या होता है प्रॉक्सी, किस तरीके से प्रॉक्सी की तरह काम करता है। चौथा आपका ये आपका किसी तरह का साइबर अटैक्स होते हैं, जो भी आपका डेटा लीक वगैरह वल्नरेबिलिटी, तो सब तरह का मतलब आपका प्रोटेक्शन देता है। सो दिस इज योर फायरवॉल। सो आप लोग को आइडिया मिला व्हाट इज अ फायरवॉल एंड व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबको समझ में आया या कोई ऐसा है जिसको समझ में आया कि व्हाट इज अ फायरवॉल एंड व्हाई वी नीड अ फायरवॉल, व्हाट इज द लॉजिकल सिक्योरिटी एंड कहां पे लॉजिकल सिक्योरिटी में आके फायरवॉल फिट होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो लॉजिकल सिक्योरिटी के अंदर आपको हमेशा in logical security, in especially in the logical security, enterprise security के अंदर ये आपके फायरवॉल्स आती हैं। ये फायरवॉल्स के कई सारे वेंडर्स हो सकते हैं। पॉलो ऑल्टो हो सकता है, चेक पॉइंट हो सकता है, फोर्टिगेट हो सकता है, राइट। आपका सिस्को का एसे हो सकता है, और भी अलग अलग फायरवॉल हो सकती है। बट ऑल आर हैविंग अ सिमिलर काइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट कि दे ऑल आर गोइंग टू प्रोटेक्ट योर नेटवर्क, राइट। क्या नेटवर्क प्रोटेक्ट करना, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, लेयर 2 से लेकर लेयर 7 तक इंस्पेक्शन, प्लस डेटा, मलेशियस कंटेंट, डिफेंडर, सब तरह का काम करेगा आपका, राइट। इसके अलावा हमारे पास होता है क्लाउड सिक्योरिटी। अब क्लाउड सिक्योरिटी एंड द लास्ट इज साइबर सिक्योरिटी। देखो, जब तक आपको एक इंटरप्राइज सिक्योरिटी या फायरवॉल का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से नहीं आता है, इवन यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द क्लाउड सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगा, और कहीं ना कहीं आपको बार बार प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि एक फायरवॉल का कॉन्सेप्ट है। हाँ जी सौरभ। सर अपने पास जो अब नेक्स्ट जेन फायरवॉल चल रही है, इससे पहले जो नॉर्मल फायरवॉल चल रही थी उसका डिसबैक तो हमें पता है, बट नेक्स्ट जेन फायरवॉल आई क्यों फिर? क्यों हम सपोज करो हमें फेसबुक ब्लॉक ही करनी है, तो कंप्लीटली ब्लॉक क्यों नहीं करते कंपनी वाले? सिर्फ गूगल पे सर्च हो जाती है और गूगल पे उसका फ्रंट पेज लॉगिन होता है। इसके अलावा चलो मैं इसका एग्जांपल देता हूं, और बाकी एक चैप्टर को मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। जैसे मैं आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कंपनी को फेसबुक ब्लॉक करना है, तो ये फेसबुक कंप्लीटली ब्लॉक ही क्यों नहीं कर देती है? यस, ठीक है। अब मैं इसका आपको एक आंसर देता हूं एंड देन विल कंक्लूड दिस क्लास फॉर टुडे, ठीक है। फिर हम अगले क्लास में बात करेंगे। जस्ट सिंपल से एग्जांपल, आपकी कंपनी में आईटी की टीम होगी, ठीक है। यस, आपकी कंपनी में सेल्स की टीम होंगे, आपकी कंपनी में मार्केटिंग की टीम होगी। 3 लोग होंगे, ओके, तीनों लोग ऑफिस में बैठते होंगे, तीनों लोग का इंटरनेट का लिंक राउटर से आता होगा, और ये हो सकता है कि फायरवॉल भी कनेक्टेड हो इसके साथ, और फाइनली आपका इंटरनेट पर ट्रैफिक जाता होगा। यही है ना? यस, ये तीनों ही स्विच से कनेक्टेड है। बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, तीनों अपने लैन लेकर इस तरह से कनेक्टेड है। अब मुझे बताओ कि आईटी वाला बंदा है, ठीक है, इसको जनरली क्या काम करना है? इसको सिस्को के साइट पे जाना होगा, राइट। इसको कुछ टेक्निकल ब्लॉग्स पढ़ने होंगे, कुछ और काम करना होगा, राइट। यही करना होगा ना। यस, सेल्स वाला बंदा है, उसको क्या करना होगा? इसको बेसिकली अपनी लीड्स के लिए बात करना होगा लोगों से, सेल्स स्ट्रैटेजी समझना होगा इसको, राइट। टीम्स पे मीटिंग होनी होगी। हाँ, मीटिंग वगैरह। जो मार्केटिंग का बंदा है, इसको क्या चाहिए? मार्केटिंग कैसे होती है? मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया चाहिए ना आपको? चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, बताओ। चाहिए सर। Yeah, it's required. क्या आप मार्केटिंग बिना लिंक्डइन का कर सकते हो? आप क्या बिना फेसबुक का मार्केटिंग कर सकते हो? कंपनी का आजकल बिना इंस्टा का कर सकते हो, जो भी सोशल नेटवर्किंग में। तो इस बंदे को मार्केटिंग करने के लिए, मार्केटिंग तो लोगों का अवेयरनेस कैसे आएगा? यूट्यूब चाहिए ना आपको मार्केटिंग के लिए। तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे को कंप्लीट फेसबुक ब्लॉक कर देना है, तो क्या मार्केटिंग का काम हो पाएगा कंपनी में? आप बताओ। सर मार्केटिंग के लिए तो हमें विलेन अलग से बना रखी होगी ना, तो उसकी अलग से पॉलिसी बना देंगे। नहीं नहीं, मान के चलो कि सारे एक ही विलेन का पार्ट है, तो जस्ट थिंक अबाउट कि आप एक ही कंपनी है, एक ही विलेन के सब पार्ट है,
आपकी कंपनी में मात्र 200 यूजर हैं और आपका /24 का सबनेट है। आप यूनिडायरेक्शनल मत सोचो, आप मतलब थोड़ा वाइडर में सोचो तो आपको समझ में आएगा चीजें। कंपनी की जो पोर्टफोलियो होती है कि आपको ऐसा नहीं होता है कि आपका जो नेटवर्क है कि आप विलेन मान के चलो ये बंदा है, आपकी कंपनी मल्टी फ्लोर की कंपनी है, इस फ्लोर पे मान के चलो कि आपका विलेन 10 चल रहा है, इस फ्लोर पे विलेन 20 चल रहा है, इस फ्लोर पे विलेन 30 चल रहा है, कॉन्फ्रेंस रूम का विलेन 40 चल रहा है, ठीक है, दूसरे मीटिंग रूम का 50 चल रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केटिंग वाला बंदा सिर्फ यहीं आके बैठ के काम करे, उसको कॉन्फ्रेंस भी करना होगा, उसको मीटिंग भी करनी है, तो कितना आप स्विच पे केबल खींचो, कितना विलेन पास करोगे? इट इज पॉसिबल? नहीं पॉसिबल, नहीं और स्केलेबल नहीं है, समझ रहे हो ना बात को? स्केलेबल नहीं है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो कंपनी होती है जब आप फायरवॉल पे जाओगे तो यू कैन ब्लॉक द एक्सेस फॉर द आईटी पीपल। कैसे होता है मैं करके दिखाऊंगा, सेल्स पीपल, और यू कैन अलाउ द एक्सेस ऑफ द मार्केटिंग पीपल। बट ऐसा नहीं मार्केटिंग पीपल का आप एक्सेस दे रहे हो तो इसको आपने पूरा फेसबुक एक्सेस दे दिया, नहीं। इसको क्या चाहिए? फेसबुक पोस्टिंग चाहिए, सिर्फ ये चाहिए ना, फेसबुक पोस्टिंग करना उसको, राइट? उसको चैट चाहिए कि नहीं यस, चाहिए? उसको चैट गेम नहीं चाहिए कि चाहिए, नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना। उसको नहीं चाहिए सर। अदर म्यूजिक चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो मैं सारी चीज ब्लॉक कर दूंगा, उसको पोस्टिंग से अलाउ करूंगा ताकि वो बाकी चीजों को ना कर सके, चैट ना कर सके, गेम ना खेल सके, और कोई चीजें ना कर सके। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बिकम अ वेरी क्रिटिकल टू अलाउ द एप्लीकेशन एंड ब्लॉक द एप्लीकेशन। सो जब भी आप नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की बात करते हो, इन शॉर्ट समरी, तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर बहुत सारे प्रोपोटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट प्रोपोटेशन एंड कॉम्बिनेशन you can allow the connections, you can block the connection, you can customize the connections। जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सौरभ जी, समझ आया आपको? ओके सर, ओके सर, ओके ओके। राइट, सो आई बिलीव वी can conclude this session here only for today। I have one question, sir. If you don't mind, can I? Yes, yes, please, Patil ji, please। Okay. Yeah, Pankaj sir, right? Right, how are you, Patil ji? Yeah, fine. I hope you remember me. Yeah, I remember। Yeah, please ask your Okay. question। Yeah, actually, can we do a CFS content filter policy in Palo Alto Firewall like we did in SonicWall? नहीं, नेम सोनिक फॉल पे काम नहीं किया है, बट कंटेंट पूरी फिल्टरिंग हो जाती है यहाँ पे, राइट? हाँ, कंटेंट फिल्टर म्हणजे सपोज की जर सर्टेन होस्ट रिक्वायर्ड सर्टेन वेबसाइट्स ओनली, ठीक है, जिसको मतलब एक XYZ यूजर है जिसको खाली microsoft.com यूज करना है, तो उसके लिए हम एक कंटेंट फिल्टर बनाते हैं कि भाई इसको microsoft.com यूज करे, बाकी उसका कोई अलग नहीं हो, और वो उसको लैन टू वैन का एक रूल बना दे। हाँ, हमारे पास इसमें डेटा फिल्टरिंग के नाम से कॉन्सेप्ट है, लेकिन डेटा फिल्टरिंग में आप इसमें कुछ कीवर्ड के साथ आप इस पे फिल्टरिंग लगा सकते हो। जैसे कोई कीवर्ड है आपके फाइल में है, राइट? कंटेंट में वो कीवर्ड्स है, तो आप उसको वहां पे ब्लॉक कर सकते हो। जैसे आपकी एक Okay. एक्सेल फाइल है या वर्ड फाइल है, उसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, राइट? तो आप चाहते हो कि मेरी फाइल के अंदर ये कीवर्ड्स आए, तो उस कीवर्ड्स के बेसिस पे आप कंटेंट को फिल्टर कर सकते हो। दिस इज पॉसिबल इन डेटा फिल्टरिंग। रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो इसमें। ओके, डेटा फिल्टरिंग कर सकते हो उसका। हाँ, डेटा फिल्टरिंग कर, मतलब कंटेंट फिल्टरिंग का ही कॉन्सेप्ट है। डेटा फिल्टरिंग इज द कंटेंट फिल्टरिंग, बट Okay. यू जस्ट हैव टू मेक योर डिक्शनरी। उस डिक्शनरी में आपके कीवर्ड्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि कौन से कीवर्ड को आपको अलाउ करना है, मतलब बेसिकली ब्लॉक करना। अलाउ तो बाय डिफॉल्ट रहेंगे, तो जब वो कीवर्ड मैच करेगा तो आपके फायरवॉल अपने आप ही ब्लॉक कर देंगे। तो आपको मैनुअली यहाँ पे मैं बताऊंगा कैसे होता है सारी चीजें, तो यू कैन जस्ट डू दैट, इट्स पॉसिबल। ओके, और सेकंड थिंग, एक टिप्स का एक नया ये फीचर्स आया है, माइट भी आप अवेयर होंगे। फिप्स जो अपना ICMP पैकेज जो भेजते हैं अपने पर्टिकुलर मॉनिटरिंग पे, उसकी जगह एक फिप्स करके आया है जो अपना कंटेंट ब्लॉक कर देते हो, तो फिप्स इनेबल कर सकते हैं क्या अपने इसमें पालो अल्टो में? देखो, हिप की कॉन्फ़िगरेशन तो होती है यहाँ पे पालो अल्टो में, राइट? फिप्स जिसको जिसको बोलते हैं कि होस्ट इंफॉर्मेशन प्रोफाइल, राइट? इसके बारे में बात कर रहे हो आप, हाँ। राइट? सो इसको हम इनेबल कर सकते हैं, जो कि ये आपका कलेक्ट कर रहा है डेटा को, और उस पे उसके बेसिस पे आपकी जो भी डिवाइसेस होती है उसके हिसाब से वो नेटवर्क पे सिक्योरिटी पॉलिसी को इन्फोर्स करता है। सो HIP पॉलिसी हम इसमें इनेबल करते हैं पालो अल्टो में, इट इज़ अ पॉसिबल, राइट? और इससे बहुत सारा फायदा भी होता है, स्पेशली ग्लोबल प्रोटेक्ट जब बात करते हैं तो इसमें आपकी हिप पॉलिसी बहुत अच्छे से काम करती है।
ओके, तो शायद वो मिस हो गया मेरा वो। ओके, हम्म, नॉट एन इशू। ठीक है। सो आई बिलीव वी आर गुड गाइस, ठीक है। सो आज मैं ज़्यादा Q&A ले नहीं पाऊंगा, राइट। सो प्रॉब्ली इन नेक्स्ट सेक्शन जब हमारा नेक्स्ट वीक से होगा, राइट, सो विल हैव द मोर टाइम। और आई होप कि आप लोग सब ज्वाइन करना। एंड प्रॉब्ली आई विल गिव द मोर टाइम, अराउंड 30 to 40 मिनट्स, जिसमें आप लोग Q&A ही ज़्यादा हम बात करेंगे, क्योंकि आई वुड लाइक टू हियर योर व्यू। पढ़ाई तो चलती रहेगी, राइट, वी आर हियर टू लर्न। बट आप लोग के भी जैसे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो आई कैन सी 21 पीपल आर देयर, सो सबका तो मैं अभी ले नहीं सकता। सो आई गिव द एम्पल टाइम फ्रॉम द नेक्स्ट वीक एंड विल ट्राई टू यू नो convey. Yes, Devesh, you want to ask just last time, Okay, you sir. can just. Sir, actually, this session will be for the training session, means live session, or paid classes, sir. This is the live session, Devesh. Okay, what about the paid classes like a training? You just have to talk with Abhishek sir, right? He will guide about the everything. Okay, so you just talk to them. Okay, I wanted to enroll for that Palo Alto. Yes, That's yes. So you can just see the group